नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल वाली क्लास में हम एसी फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे थे। उस एसी फंडामेंटल की कुछ बेसिक चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की है। उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे और उसी से जुड़े हुए कुछ बेसिक और अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। चलिए। हाँ जी, तो देखो दोस्तों, कल वाली क्लास में हमने बात की थी कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और आवर्ती और आवर्तकाल के बीच में रिश्ता क्या है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से जान लिया था। आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे आरएमएस मान, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल। पहले 15 मिनट के अंदर हम थ्योरी को कवर करेंगे और आगे आने वाले 15 मिनट के अंदर हम इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल कवर करेंगे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरएमएस मान। आरएमएस मान या इसका दूसरा नाम होता है वो होता है वर्ग माध्य मूल मान, या इसे हम कहते हैं प्रभावी मान। क्या कहते हैं इसे हम? प्रभावी मान। हाँ जी, आरएमएस का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों रूट मीन स्क्वायर, और मान को अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले जो बातचीत जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है आरएमएस मान। होता क्या है आरएमएस मान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आरएमएस मान होता क्या है, तो देखो, मानो कि दोस्त मेरे पास में कौन सा सर्किट है? डीसी सर्किट है, और एक मेरे पास में है कौन सा? एसी सर्किट। दो चीज़ों को पहचानने की कोशिश करो कि मेरे पास में दो परिपथ हैं, एक है डीसी परिपथ और एक है मेरे पास में एसी परिपथ। मान लीजिए कि मैंने एक प्रतिरोध लिया है और वो प्रतिरोध क्या है मेरे पास में? आर, और सेम प्रतिरोध आर ही मैंने यहाँ पर लिया है। कौन सा प्रतिरोध? कि ये प्रतिरोध भी आर और ये प्रतिरोध भी आर। तो दोनों प्रतिरोधों का मान क्या है? समान, वो चाहे डीसी परिपथ का हो चाहे एसी परिपथ का। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि इसको मैं किसी डीसी सप्लाई स्रोत से जोड़ देता हूँ जिसकी सप्लाई वोल्ट है कैपिटल वी, और इसको मैं किसी एसी स्रोत से जोड़ देता हूँ जिसकी वोल्टेज के है जो स्मॉल वी। ध्यान रखना, ये वाला वी और ये वाला वी क्या है? अलग अलग है। तो जैसे ही हम इसे स्रोत से जोड़ते हैं तो इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो कैपिटल आई, और यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी वो स्मॉल आई। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितने समय के लिए? टी समय के लिए। और इसमें भी जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितने समय के लिए? टी समय के लिए। प्लीज़ गौर कीजिएगा कि देखो, दोनों सर्किट में क्या कॉमन है कि दोनों का प्रतिरोध और समय अंतराल समान है, लेकिन यहाँ की वोल्टता और यहाँ की वोल्टता डिफरेंट है, यहाँ की धारा और यहाँ की धारा अलग है। तो यदि मैं इस डीसी सर्किट की बात करूँगा तो इस डीसी सर्किट में जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या पैदा होगी? ऊष्मा। तो इस सर्किट में जो पैदा होने वाली ऊष्मा है, तो ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो दोस्त, आई की जगह आई, आर की जगह आर और टी की जगह टी। तो डीसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर आर टी। और बात करता हूँ एसी परिपथ में जो ऊष्मा होगी, उस ऊष्मा को मैंने नाम दे दिया H2। और H2 बराबर, ध्यान रखना है यहाँ बड़ा वाला आई नहीं लिखना है, स्मॉल आई। तो आई स्क्वायर आर टी। तो देखो दोस्त, इसमें जो पैदा हो रही है ऊष्मा उसको मैंने H1 नाम दिया, और इसमें पैदा होने वाली ऊष्मा को मैंने नाम दिया है H2। तो बात करते हैं कि ये आरएमएस मान या प्रभावी मान या वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है। तो सुनिए जरा परिभाषा को दोस्तों गौर से एक बार, कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज। क्या बोला मैंने? कि चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वह मान जिसमें एसी परिपथ में जो ऊष्मा पैदा हो रही है वो किसके बराबर हो जाए? डीसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के बराबर हो जाती है।
तब इस धारा को आरएमएस धारा और इस वोल्टेज को प्रभावी वोल्टेज या आरएमएस वोल्टेज कहते हैं। दोबारा सुनो कि एसी धारा या वोल्टेज का वह मान जिसमें एसी सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा का मान डीसी सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा के मान के बराबर हो जाता है, तब इस धारा को प्रभावी धारा तथा इस वोल्टेज को प्रभावी वोल्टेज कहते हैं। तो दोस्तों ये तो प्रभावी मान या आरएमएस मान या वर्गमूल मान मूल की क्या है परिभाषा, किसकी वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा है। जैसे ये परिभाषा खत्म हुई तो परिभाषा को अपन ने अच्छी तरीके से जान लिया। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इससे जुड़े हुए भाई कौन सी तरंग के लिए आरएमएस मान क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। चलो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में जो तरंग होती है एसी में, वो आदतन कितने प्रकार की तरंग होती हैं भैया। एसी में जो आदतन जो तरंग होती है वो सबसे मेन जो तरंग है हमारी, वो तरंग कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ज्या तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, ज्या। तो इस प्रकार की जो तरंग होती है इसे हम कहते हैं ज्यावक्रीय तरंग या ज्या तरंग। ज्यावक्रीय तरंग को अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों साइन वेव। और एक होती है कुछ इस प्रकार के आकार की जिसे हम क्या कहते हैं, वर्गाकार तरंग। और ये कुछ इस प्रकार की होती है जिसे आप सॉटूथ या त्रिभुजाकार या ट्राइंगुलर वेव कहते हैं। मान लीजिए कि ये तरंग किसकी है, धारा की है। आप चाहे धारा से समझा सकते हो चाहे आप वोल्टेज से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम मान। तो कोई बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि साहब ये अधिकतम मान क्या होता है, तो देख रहे हो ये हमारी एसी सप्लाई है और ये इसका धनात्मक अर्धचक्र है और ये ऋणात्मक अर्धचक्र है। तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज की कौन से चक्र में, अर्धचक्र में, मतलब आधे चक्र में जो अधिकतम मान प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शिखर मान या पीक वैल्यू कहते हैं। तो जो हमारी ज्यावक्रीय तरंग है इसका आरएमएस मान, तो ज्या तरंग का जो आरएमएस मान होता है दोस्तों वो होता है IM/√2। और इसको यदि और हल करोगे तो आएगा 0.707 इंटू IM। गौर करना दोस्तों एक बार बात को ढंग से कि ज्या तरंग का जो प्रभावी मान होता है वो IM/√2। यदि ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, चाहे क्या लिख सकते हो 0.707। तो ध्यान रखना इस बातों का कि जब भी हमको आरएमएस मान निकालना पड़े तो अधिकतम मान को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 0.707 से गुणा करते हैं। वोल्टेज के लिए बात करोगे तो यहाँ VRMS और यहाँ हो जाएगा VM। लेकिन मैं यदि बात करूँ वर्गाकार तरंग की, तो वर्गाकार तरंग के लिए दोस्तों जो आरएमएस मान होता है वो उसके अधिकतम मान के बराबर ही होता है। क्या मतलब समझ में आया कि चाहे तरंग कौन सी हो, वर्गाकार, और चाहे तरंग हो हमारी डीसी, दोनों के लिए जो आरएमएस मान होता है वो उसके अधिकतम मान के ही बराबर होता है। ये वाली जो तरंग आपको दिखाई दे रही है इस तरंग को आप क्या बोलते हो, सॉटूथ वेव, या इसे त्रिभुजाकार या ट्रेपेजॉइडल वेव कहते हैं। और इस तरंग का जो आरएमएस मान होता है वो होता है दोस्तों IM/√3। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, IM/√3। आज के एग्ज़ाम के लिए, आजकल जो एग्ज़ाम हो रही है उनके लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो, उस समय पे जो तरंग बोलेगा तो हमें कौन सी तरंग माननी है, ज्यावक्रीय तरंग। तो तीनों को मेमोराइज कर लो कि ज्यावक्रीय तरंग के लिए 0.707, वर्गाकार तरंग के लिए अधिकतम मान के बराबर, और सॉटूथ वेव के लिए IM/√3। और इसको भी हल करोगे तो 1/√3 का मान होता है 0.77 इंटू IM। तो आपको एक बात तो नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर 0.707 से गुणा है, यहाँ 1 से गुणा है, और यहाँ कितने से 0.577 से गुणा हो रहा है। तो किसी दोस्त को कोई आपत्ति इसमें कि जो मैंने आरएमएस मान लिखा है
तो ज्ञात तरंग का 0.707 ये वर्गाकार का और ये साटूथ या त्रिभुजाकार वेव का है। साटूथ का मतलब होता है आरी दांत वेव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, सभी लोग जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, और दोस्तों वीडियो को आपके लिए इतनी मेहनत से बना रहा हूँ तो कम से कम एक लाइक तो आपका बनता है। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे कम से कम इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है सब में इसको एक बार शेयर कर दें। कुछ दिनों से आपकी 2-3 दिन से क्लास मिस हो रही थी, उसका एक कारण है कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आगे वाला टॉपिक। और आगे वाला टॉपिक है दोस्तों औसत मान। हाँ जी, आगे वाला टॉपिक कौन सा है हमारा? औसत मान। आगे वाला टॉपिक है हमारा कौन सा? औसत मान। और औसत मान को अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो दोस्तों औसत का मतलब आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सेम चीज़ ही यहाँ निकालेंगे। तो अपन देखते हैं कि यदि मैं इस समय पे मान निकालूंगा तो कुछ और आएगा, इस समय पे निकालूंगा तो कुछ और आएगा, यहाँ पर निकालूंगा तो कुछ और आएगा। तो यदि मैं अलग अलग समय पे मान ज्ञात करूं, क्या करूं? अलग अलग समय पे मान ज्ञात करूं और उस पूरे मान का यदि मैं औसत निकाल लूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा? औसत मान। तो औसत मान की परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के कौन से चक्र में? अर्ध चक्र में। तो अर्ध चक्र में प्राप्त किए गए जो मान हैं उनका औसत ही क्या कहलाता है? औसत मान। तो दोस्तों ज्यावक्रीय तरंग के लिए जो औसत मान होता है वो होता है 2im बटे पाई। और 2im बटे पाई का मतलब होता है 0.637 इंटू im। तो ये कौन सी तरंग के लिए है? ज्यावक्रीय तरंग के लिए। हाँ जी, वर्गाकार तरंग के लिए जो औसत मान होता है वो उसके अधिकतम मान के बराबर होता है और जो साटूथ वेव होती है उसके लिए जो औसत मान होता है उसके अधिकतम मान का आधा होता है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान रखना कि जो हमारी ज्ञात तरंग है इसके लिए कितना प्राप्त होता है? 0.637। यहाँ पर कितना होता है? im। और यहाँ पर कितना प्राप्त होता है? im बटा 2 प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि 3 तो औसत मान के लिए थे और 3 प्रभावी मान के लिए ये वैल्यू थी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। जल्दी से आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। चलो ठीक है, अब जल्दी से फटाफट से रूपक गुणांक और सीखक गुणांक को भी अपन सीख लेते हैं और फिर इससे जुड़े हुए क्या करेंगे हम दोस्तों? कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फंडामेंटल चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी से क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तक तो आपने छोटी छोटी बातें की, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास में तरंग ऐसी है, उदाहरण के तौर पे कि दे रखा आपको 3 + 4 √2 sin 314t और कहना चाह रहा है कि बताओ इस तरंग का प्रभावी मान क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो तरंग है ये तो कौन सी है? एसी तरंग है साहब। हमने कैसे पहचाना कि एसी तरंग है? क्योंकि साइन ओमेगा टी तो कुछ कोणीय आवर्ती आएगी, तो कौन सी तरंग है? एसी। लेकिन इसके साथ में कोई समय का लेना देना है क्या? नहीं। तो जो समय पे निर्भर नहीं करती है तो वो कौन सी है? डीसी घटक। और डीसी की आवर्ती क्या होती है? 0। तो आप देख रहे हो कि एक तरंग की आवर्ती क्या है? 0 और दूसरी तरंग की आवर्ती कुछ अलग है। तो जब एक से अधिक आवर्ती की तरंग दे रखी हो, जब एक से अधिक आवर्ती की तरंग दे रखी हो तो ऐसे समय में प्रभावी मान कैसे ज्ञात करें? ऐसे समय में प्रभावी मान कैसे ज्ञात करें? तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है और यहाँ पर इसरो के एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ कि जब एक से अधिक आवर्ती की तरंग हो तो उसका प्रभावी मान कैसे ज्ञात करें। तो जल्दी से आप लोग उस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। हाँ जी, कि जब एक से अधिक
आवर्ती की तरंग दी हुई हो तो उस तरंग का प्रभावी मान, प्रभावी मान बोल दो, चाहे अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, आरएमएस मान। तो यदि वोल्टेज के रूप में बात करेगा तो दोस्तों हम करेंगे V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर डॉट डॉट जितने भी हैं उन सब का स्क्वायर करके क्या ले लेंगे, रूट। तो ध्यान रखना यहाँ V1, V2, V3 डॉट डॉट Vn क्या है, तो यहाँ पर जो ये V1 है, V2 है, V3 है, ये सारे क्या हैं दोस्तों, ये वोल्टेज के आरएमएस मान है। कौन से मान है, वोल्टेज के आरएमएस मान है। ठीक है। यदि ये धारा के रूप में बात करेगा तो क्या करोगे, अंडर रूट I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर और I3 का स्क्वायर। तो ध्यान रखना यहाँ पर I1, I2 और I3 क्या है, धारा के प्रभावी मान या आरएमएस मान है। तो जब एक से अधिक आवर्ती की तरंग हो तो प्रभावी मान कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना है, रूपक गुणांक नहीं पढ़ा, ना शिखर गुणांक पढ़ा। पढ़ा क्या है, शिखर मान, प्रभावी मान और आरएमएस मान। दोस्तों अभी अपन ने जो 10-15 मिनट की जो थ्योरी पढ़ी है, इससे जुड़े हुए हम 5-7 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए और अब अपन इससे जुड़े हुए 4-5 न्यूमेरिकल हल करेंगे। ठीक है, आज स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब एक बात थोड़ी सी कान खोल के सुन लो, जो भी स्टूडेंट्स जो वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया आप सब पेन कॉपी लेके बैठ जाएं। क्या लेके बैठेंगे, सभी पेन कॉपी। अब बिस्तर को छोड़ दीजिए और पेन कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो जल्दी से आपके लिए मैं फटाफट से क्वेश्चंस लिखता हूं और आपको उनका फटाफट से रिप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर पहला। हाँ जी दोस्तों, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। सभी लोग जल्दी से इसको हल करके दिखाएंगे। हाँ जी, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलना चाह रहा है कि हमारे पास में जो वोल्टेज तरंग है उसका मान कितना दिया हुआ है कि Vt बराबर 20 साइन 314t। कितना मान दे रखा है, Vt बराबर 20 साइन 314t। और पूछना चाह रहा है कि इस तरंग का आरएमएस मान क्या होगा। हाँ जी, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का मैंने एक तरीका बताया था कि हमेशा ऐसा समीकरण दिखे और अपन को हमारी ओरिजिनल समीकरण लिख देनी है। ओरिजिनल समीकरण क्या होती है, कल वाली क्लास का था। तो Vt बराबर क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह ये है, साइन की जगह ये है, तो Vm का मान कितना होगा दोस्तों, देखो भाई, Vt की जगह Vt, t की जगह t, ओमेगा की जगह 314, साइन की जगह साइन। तो दोस्तों Vm का मान कितना होगा, 20। तो दोस्तों Vm बराबर कितना वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट। तो मुझे बताओ वोल्टेज का, Vm वोल्टेज का अधिकतम मान कितना हुआ, 20 वोल्ट। पूछना क्या चाह रहा है, आरएमएस मान। तो दोस्तों वोल्टेज का आरएमएस मान का सूत्र क्या होता है, कौन सी तरंग है, ज्या तरंग। और ज्या तरंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Vm बटे अंडर रूट 2 लिखो, चाहे 0.707 इंटू Vm लिखो। क्या अभी 2 मिनट पहले फार्मूला बताया कि नहीं बताया। हाँ जी, तो आप देख रहे हो भाई कि 0.707 तो है और वोल्टेज का अधिकतम मान कितना है, 20। तो 20 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 14.14 वोल्ट। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अधिकतम मान को 0.707 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, आरएमएस मान प्राप्त होगा। तो ये तो इस क्वेश्चन का हल था। जल्दी से आप लोग उतारो, ये क्वेश्चन हमारे डीएमआरसी में पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं। चलो जल्दी से आप लोग उतारो इसको। हाँ जी, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, चलिए दोस्त, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हाँ जी,
तो आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें क्या बोला है कि एक धारा तरंग का मान कितना दे रखा है, 6 + 8 √2 sin 314t है। तो इस तरंग का प्रभावी मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको जो तरंग दिखाई दे रही है वो क्या है कि 6 + 8 √2 sin 314t है। कितना है, 6 + 8 √2 sin 314t है। और पूछना चाह रहा है कि इस तरंग का प्रभावी मान क्या होगा। हाँ जी, सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए इसका। ठीक है, हाँ जी। तो मुझे बताइए दोस्त कि जो हमारी ये तरंग है इसकी कोई आवर्ती है क्या, क्या ये समय पे निर्भर है क्या, नहीं। तो इस तरंग की आवर्ती क्या होगी, 0। इस तरंग की आवर्ती क्या होगी, 0। लेकिन दोस्तों ये तरंग है, इस तरंग की कोणीय आवर्ती कितनी है, 314। कहने का मतलब इसकी आवर्ती अलग है और इसकी आवर्ती अलग है। तो दोस्तों जब दो अलग आवर्ती की तरंग होती हैं तो उनका प्रभावी मान कैसे निकालते हैं कि दोनों तरंगों का अलग अलग प्रभावी मान निकालेंगे और उनका वर्ग करके रूट लेंगे। हाँ जी दोस्त, तो हम जानते हैं कि डीसी तरंग का प्रभावी मान और आरएमएस मान होता है उसके अधिकतम मान अर्थात दिए गए मान के बराबर होता है। तो इस तरंग का तो चाहे औसत पूछता चाहे प्रभावी पूछता तो आंसर कितना आता, 6 ही आता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इस तरंग का जो आरएमएस मान होगा, इस तरंग का जो आरएमएस मान होगा वो क्या होगा कि भैया साइन थीटा से पहले जो मान होता है वो किसको दर्शाता है, अधिकतम मान को। तो अधिकतम मान कितना हुआ, 8 √2। और फार्मूले के अनुसार यही तो होता है कि Im/√2। तो √2 का भाग लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। तो इस घटक का कितना आया, 6 एम्पियर और इस घटक का कितना आया, 8 एम्पियर। तो हमारी जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। तो दोस्तों 6 का वर्ग कितना, 36 और 8 का वर्ग कितना, 64। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 100 और 100 का रूट कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 10 एम्पियर। और ये क्वेश्चन आपके इसरो में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के लिए तो इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू। जो दोस्त नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो दोस्त पुराने हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही, बाय।